Hello everyone, welcome back to Digital CS Guru. In the continuation of Python lecture series, today we are going to learn about the Python shell. Okay, so अभी तक हमने Python से related जितनी भी theoretical topics हैं वो हमने पढ़े हैं। आप भी सोच रहे होगे कि मैम Python तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आप हमें थ्योरी ही पढ़ाई जा रहे हो, कभी फीचर्स पढ़ा देते हो, कभी प्रोज एंड कॉन्स पढ़ा देते हो। बच्चे वो भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैम फिर हम कोडिंग कब से स्टार्ट करेंगे, तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ग्लिम्स देखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की और उसमें पाइथन शेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है ना बच्चे? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को। पाइथन शेल क्या होता है, हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। Python shell is an interactive environment where we can type Python commands and get output immediately. Fine. आपने सी का प्रोग्राम लिखा होगा, C++ का प्रोग्राम लिखा होगा, तो कहीं तो किसी टर्मिनल पे किसी सॉफ्टवेयर पे तो आप लिखते ही होंगे ना, कोड करते होंगे, तभी तो आपके पास आउटपुट आती है। ऐसे ही आपके पास पाइथन शेल होता है। पाइथन शेल क्या होता है? इट इज़ एन इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। ओके, आप कमांड लिखते हो, वो रन होती है कमांड और साथ के साथ आपको क्या मिल जाती है? आउटपुट मिल जाती है। फाइन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन शेल इंटरफेस। दिखता कैसा है भाई ये पाइथन शेल? एक स्क्रीन होती है, बेसिकली एक टर्मिनल होता है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में बना के दिखाया है। ऐसे ऊपर लिखा है, आप जो भी वर्जन यूज कर रहे हो पाइथन का वो लिखा आता है। देन आपके पास ना ये 3 ऐसे एरोज बने होते हैं, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं इसको? पाइथन प्रॉम्प्ट, या फिर यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं इसको। जैसे ही आपके पास प्रॉम्प्ट आता है स्क्रीन पे, ठीक है, उसका मतलब ये है दैट पाइथन इज एक्सपेक्टिंग अ कमांड फ्रॉम यू और इनपुट फ्रॉम यू। ओके, तो आप लिख सकते हो, आप जो भी काम करवाना चाहते हो, जो भी कोडिंग करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे देखो यहाँ मैंने पाइथन प्रॉम्प्ट के आगे कौन सी कमांड यूज करी है? प्रिंट कमांड। प्रिंट में मैंने क्या प्रिंट कराया? हाई। ओके, और हाई को मैंने किस में लिखा है? डबल कोट्स में। ये आपको याद रखना है, जब भी आपको स्ट्रिंग्स प्रिंट कराने हैं आपके पाइथन में, तो आप उसको किस में एनक्लोज्ड करते हो? डबल कोट्स में। फाइन। और नेक्स्ट आपके पास वही आउटपुट आ गया है हाई। एंड रिमेंबर, जब भी आपके आउटपुट आएगी तब वहां पे कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं होगी, और जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी आपके पास नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, तो अब आप कहोगे मैम आप हमें पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसे पढ़ाओगे नोट्स के थ्रू? हाँ जी, ऐसे ही पढ़ाऊंगी। क्यों पढ़ाऊंगी? क्योंकि बच्चे प्रोग्रामिंग आप सीख तो लोगे, ठीक है ना, बट आपको यूनिवर्सिटी का पेपर लिख के आना है वहाँ पे सब कुछ। ठीक है, और वहाँ पे क्वेश्चन आता है पाइथन शेल। आपको पता तो है पाइथन शेल क्या है, कैसे काम करता है, बट उसको पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, वो एक बिग इशू होता है। आपको बहुत अच्छी कोडिंग करनी आती है, आप प्रोजेक्ट भी बना लेते हो पाइथन में, लेकिन आप पेपर में टीचर को कैसे बता के आओगे? ठीक है ना, वो मैंने आपको सिखाना है, इसीलिए मैं आपको ऐसे नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी। फाइन। सो नेक्स्ट इज दी हाउ पाइथन शेल वर्क्स। अब ये पाइथन शेल काम कैसे करता है? देखो, जो भी स्टूडेंट है या यूजर है, जो भी पाइथन सीख रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा? पाइथन की कमांड को टाइप करेगा। वो कहाँ पे टाइप करेगा पाइथन की कमांड को? पाइथन शेल पे। ठीक है, प्रॉम्प्ट आएगी उसके पास, और जैसे ही प्रॉम्प्ट पे उसने कमांड को लिखा, वो क्या प्रेस करेगा? एंटर, और उसके बाद इमीडिएटली आपको क्या मिल जाएगी? आउटपुट। ओके, समझ में आई? तो पाइथन शेल जनरली यूज किसके लिए होता है? पाइथन शेल यूज होता है आपका लर्निंग और टेस्टिंग के लिए। जैसे कि आप लोग हो, आप लोग पाइथन अभी पढ़ने वाले हो, सीखने वाले हो, तो आप सीधा ही स्क्रिप्ट तो नहीं लिखोगे, प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे ना डायरेक्ट पाइथन के। आपको तो अभी सीखना है कि पाइथन काम कैसे करती है। उस चीज़ के लिए पाइथन शेल बहुत ही अच्छा काम करता है, आप सीख सकते हो, एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट हम देखने वाले हैं ये पाइथन शेल का। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक पाइथन शेल का डायग्राम बनाया है। उसमें हमने सबसे पहले बनाया है प्रॉम्प्ट। ठीक है,
आपको मैंने बताया था अभी कि ये जो 3 एरो होते हैं ये होती है पाइथन प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है कि शेल जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कुछ इनपुट करना है। ओके, आपसे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है पाइथन शेल। फाइन। तो हमने यहाँ पे देखो क्या इनपुट कराया पाइथन प्रॉम्प्ट पे, हमने इनपुट कराया है 2+3। जैसे ही हमने 2+3 लिखा उसके बाद एंटर प्रेस करा तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई 5। एंड माइंड इट, जब आउटपुट आती है तो वहाँ पे पाइथन प्रॉम्प्ट नहीं यूज होती, या यहाँ वहाँ पे पाइथन प्रॉम्प्ट नहीं आती शेल में, ठीक है ना। उसके बाद फिर से हमारे पास पाइथन प्रॉम्प्ट आ गया। जैसे ही आउटपुट डिस्प्ले हुई हमने वहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करा है और क्या प्रिंट कराया है, हेलो। हेलो जो है एक स्ट्रिंग है, तो इसीलिए हमने उसको किस में एनक्लोज किया है, डबल कोट्स में। फाइन। और उसके बाद जैसे ही हमने एंटर करा वी गेट द आउटपुट हेलो। समझ में आया इतना। स्ट्रिंग को हमेशा जब भी आपने प्रिंट कराना है आपने डबल कोट्स में जरूर से उसको एनक्लोज करना है। अभी स्ट्रिंग्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, यहाँ के लिए भी इतना काफ़ी आपके जानने के लिए, ठीक है। और ये याद रखना है आपने, जब भी आपने अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और आपने प्रोग्रामिंग दिखानी है, कोडिंग दिखानी है कोई, तो ऐसे ही आपने पाइथन शेल वहाँ पे पूरा ऐसे डायग्राम बना के आना है। इससे आपका पेपर दूसरे बच्चों से अलग दिखेगा। प्रोग्रामिंग तो हर कोई लिख के आएगा पेपर में, ठीक है ना, बट आप क्या अलग करके आते हो पेपर में जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। समझ में आया। अब इसी वर्किंग को मैंने स्टेप्स में लिखा है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है पाइथन शेल में, वी टाइप अ कमांड, है ना। जैसे ही पाइथन प्रॉम्प्ट आई हम कमांड लिखते हैं, देन पाइथन प्रोसेस्ड इट, ठीक है। पाइथन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। रादर आई शुड से पाइथन इंटरप्रेटर उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। देन पाइथन गेव द रिजल्ट इंस्टेंटली, साथ के साथ ही आपको क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। एंड दिस इज वन इम्पॉर्टेंट टर्म जो पाइथन के लिए यूज होती है या पाइथन शेल के लिए, दैट इज REPL। इट मीन्स रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, ओके, एंड लूप। इसका क्या मतलब है, पाइथन या फिर पाइथन शेल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, REPL पे। क्या मतलब है, सबसे पहले कमांड को रीड करता है, देन उसको इवेल्युएट करता है, फिर आउटपुट को प्रिंट करता है। और ये जो काम है 3, रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, रीड, इवेल्युएट, प्रिंट, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ओके, लूप में चलते रहते हैं। फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपके कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर साइंस के MCQ आते हैं, वहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं पाइथन शेल के बारे में। द फर्स्ट पॉइंट इज इमीडिएट आउटपुट। जैसे ही आपने कमांड लिखी, एंटर प्रेस करा, आपके पास आउटपुट आ जाती है, ठीक है। नो फाइल नीडेड। कोई आपको पाइथन, जैसे आप C में पूरा प्रोग्राम लिखते थे फिर .c से सेव करते थे, उस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हो, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया भी था कि जब आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो कौन सी एक्सटेंशन से सेव करते हो उसको, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पाइथन प्रोग्राम्स के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती है, ठीक है। जैसे C के लिए .c यूज़ होती है, ओके। देन किसके लिए यूज़ होता है पाइथन शेल, प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए और टेस्टिंग के लिए। अगर आपने पाइथन सीखनी है, फंक्शन सीखने हैं, पाइथन की कमांड्स को सीखना है, तो ये बेस्ट है कि आप पाइथन शेल पे प्रोग्रामिंग करो। उसके बाद जो पाइथन शेल में प्रोसेसिंग होती है आपकी कमांड्स की या एग्जीक्यूशन होती है, वो कौन करता है, पाइथन इंटरप्रेटर। और वो कैसे करता है प्रोसेसिंग को, 1 लाइन एट ए टाइम। समझ में आया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पाइथन शेल का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताती हूँ पाइथन IDE के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या पाइथन शेल कौन कौन से हैं, ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम पाइथन की प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है पाइथन में उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो वही होते हैं आपके पाइथन IDE। नाम, ये इतना बड़ा नाम देख के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, डर नहीं जाना।
इसका कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं है बहुत डिफ़िकल्ट वाला। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे आप पाइथन के प्रोग्राम को या पाइथन के प्रोजेक्ट को डेवलप कर सको, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन इज पाइथन का डिफ़ॉल्ट आईडीई। अब ये डिफ़ॉल्ट आईडीई क्या होता है, जैसे ही आप पाइथन को इंस्टॉल करोगे ना ऑनलाइन अपने लैपटॉप में, आपको एक डिफ़ॉल्ट टर्मिनल मिल जाएगा या कमांड प्रॉम्प्ट आप कह सकते हो मिल जाएगी, जहाँ पे आप पाइथन के प्रोग्राम को लिख सकते हो, सीख सकते हो। इट इज़ गुड बट नॉट ग्रेट, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते इसमें। सेकंड जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और बहुत फेमस भी है पाइथन के प्रोजेक्ट्स के लिए, दैट इज़ एनाकोंडा। आई होप कि आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, एनाकोंडा। इसमें अलग अलग बहुत सारे आईडीई हैं। एनाकोंडा तो एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंडर भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जैसे स्पाइडर, जुपिटर, पाईचार्म, ये सब पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। ओके, देन वी हैव थर्ड इज क्लाउड बेस्ड आईडीईज। क्लाउड बेस्ड आईडीईज का क्या मतलब होता है, ऐसे आईडीईज या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे टर्मिनल्स जिनको आप लोग अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करते, आप लॉगिन करते हो ऑनलाइन और उनको यूज़ कर लेते हो अपने पाइथन प्रोजेक्ट बनाने के लिए और पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए। जैसे कि बच्चे, अगर आप एनाकोंडा को इंस्टॉल करते हो अपने लैपटॉप में तो ये बड़ा ही मेमोरी कंज्यूमिंग होता है, बहुत हैवी कर देता है आपके लैपटॉप को। समझ में आई। और क्लाउड बेस्ड आईडीईज अगर आप यूज़ करते हो तो आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होता अपने लैपटॉप में, आप ऑनलाइन जाओ, लॉगिन करो, पाइथन की प्रोग्रामिंग करो और वहीं पे सेव हो जाता है वो क्लाउड पे। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ के आए हो। अगर नहीं पढ़ी आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैंने कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के लेक्चर भी डाले हैं, ओके, इसी चैनल पे डिजिटल सीएस गुरु पे, आप उनको देख सकते हैं। तो क्लाउड बेस्ड आईडी जो सबसे फेमस है वो है गूगल कोलैब। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप गूगल कोलैब पे लॉगिन करके अपनी जीमेल आईडी से जरूर इसको चेकआउट करना। गूगल कोलैब में आपके पास 3 सेटिंग्स हैं, CPU, GPU एंड TPU। अगर तो आपने जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे अभी हम सीख रहे हैं, तो आप CPU पे सेट कर सकते हो अपने प्रोसेसर को। ठीक है, ये जर्नल पर्पस के लिए यूज़ होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमेजेस वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो या प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें बहुत ग्राफिक्स से आपने प्ले करना है, ठीक है, ग्राफिक्स का यूज़ करना है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसेसर की सेटिंग क्या करते हो, GPU। देन थर्ड इज TPU, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये जनरली यूज़ होता है जब आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करते हो या फिर मशीन लर्निंग के आपने प्रोग्राम लिखने हैं, तो आप टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ी अच्छे से सपोर्ट करता है मशीन लर्निंग के प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट्स को या फिर मशीन लर्निंग के मॉडल्स को। ठीक है, अब आप कहोगे मैम एक ही है बस क्लाउड बेस्ड आईडी। नो बच्चे, अमेजोन का भी है एक, अमेजोन सेज मेकर स्टूडियो लैब। ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हो प्रैक्टिस। देन यू हैव पाइथन एनीवेयर फ्रॉम एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा का अपना सॉफ्टवेयर भी है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो लैपटॉप में, इसका क्लाउड बेस्ड आईडी भी अवेलेबल है। देन लास्ट वन इज कैगल कर्नल। ओके, ये भी एक ऑनलाइन आप इसको यूज़ कर सकते हो पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए और पाइथन के रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि पाइथन शेल है क्या और पाइथन आईडीई कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है ना, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। फाइन, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, जैसी भी आपकी फीडबैक हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक कमेंट ड्रॉप करना, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं और मेरे को मोटिवेशन मिल सके कि मैं और ज़्यादा एफर्ट के साथ नए से नए लेक्चर प्रेजेंट करूं आपके सामने। ठीक है ना, एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कहीं दूसरे कॉलेजेस में भी हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना। टिल देन कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु। थैंक यू सो मच।